हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों आरएसी के चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जीटीयू के अंदर ये सवाल 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। द बेसिक कंसेप्ट दैट हाउ आइस इज मैन्युफैक्चर्ड इनटू द इंडस्ट्रीज, उसके बारे में हम लोगों को इसके अंदर समझना है। बिफोर गोइंग टू द आइस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एक डेफिनेशन या एक यूनिट आप लोगों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने कवर किया था। दैट वाज 1 TR, द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर 1 TR की डेफिनेशन आपको पता है तो आइस कैसे प्रोड्यूस हो सकता है या आइस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में समझ में आएगा। तो बेसिक डेफिनेशन के ऊपर हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। 1 TR की डेफिनेशन ये थी: 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 24 आवर्स टाइम लिमिट के दौरान हम लोगों को 1 टन आइस प्रोड्यूस करने के लिए वाटर में से जो अमाउंट की हीट एनर्जी रिमूव करनी पड़ रही है। नाउ वाटर का आइस में से आइस के अंदर कन्वर्जन करना, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की एनर्जी आपको रिमूव करनी पड़ेगी। अगर एनर्जी रिमूव हो रही है तो टेम्परेचर डाउन जाएगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा तभी आपका वाटर लिक्विड फेज में से सॉलिड फेज यानी कि आइस में कन्वर्ट होगा। दैट एग्जैक्टली व्हाट प्रैक्टिकली वी आर गोइंग टू डू इन दिस थियरी। जो आपके घर में जो डोमेस्टिक फ्रिज होता है, हम लोग जो बर्फ जमाते हैं, तो सेम फंडा यहाँ पर आप लोगों को समझना है। 1 TR, 1 टन आइस प्रोड्यूस करने के लिए, अभी 1 टन आइस आपको प्रोड्यूस तो करना है, तो वाटर में से कितनी एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी? So that amount of heat energy to be rejected is 335 किलोजूल पर किलोग्राम। अगर वाटर में से इतनी अमाउंट की एनर्जी रिमूव हो रही है तो आप लोग उस हीट को बोलोगे लेटेंट हीट। इसको टेक्निकली कहा जाता है लेटेंट हीट। डेफिनेशन के अंदर बोलने के लिए, लिखने के लिए लेटेंट हीट वर्ड अगर यूज नहीं किया है तो आप लोगों का आधा मार्क्स गया, क्योंकि दैट इज द मेन पॉइंट। हीट 2 तरीके से डिफाइन करना हो, बता सकते हो, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो हीट कही जाती है, लेटेंट हीट वो अमाउंट की हीट एनर्जी कही जाती है जिसमें फेस चेंज किया जाता है। मतलब अगर आपने सब्सटेंस के अंदर एनर्जी ट्रांसफर की है और आपका फेस चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, लिक्विड टू गैस हो रहा है, तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द लेटेंट हीट। उसका रिवर्स, अगर आपने सब्सटेंस में से एनर्जी रिमूव की और फेस चेंज हो रहा है तो फिर वो जो भी अमाउंट की हीट एनर्जी आपने रिमूव की है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। वाटर के लिए जो लेटेंट हीट है वो, मतलब अगर आप वाटर में से इतनी अमाउंट की हीट एनर्जी रिमूव करते जाओगे तो आपका वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। वो एग्जैक्टली हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो VCRS के अंदर जो 4 बेसिक कंपोनेंट है वो आपको पता है: कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, एक्सपांशन डिवाइस। वो चारों के 4 डिवाइस हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। हमारे पास होगा कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस एंड ग्राइंडर। जो इवापोरेटर आपने पढ़ा था, उस इवापोरेटर का काम यहाँ पर, ये इवापोरेटर ही बन जाएगा, बस नाम लिख दिया है ब्राइन टैंक के साथ। क्यों लिखा है मैं समझा। इसको समझने के लिए तुमको सबसे पहले समझना पड़ेगा तो जो रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज करते हैं वो रेफ्रिजरेंट है एमोनिया। बेसिकली VCRS के अंदर जो हमारे घर में फ्रिज होता है उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है SURO R134A, जो जनरली यूज होता है मैक्सिमम केसेस के अंदर कंप्रेसर के लिए। यहाँ पर आइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं एमोनिया, बिकॉज एमोनिया हैज द टेंडेंसी टू मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द वाटर। वाटर के साथ में उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता है। दूसरी चीज कि एमोनिया बहुत ही अच्छी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके देता है कंप्यूटर बेस्ड। आइस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इसको डोमेस्टिक के साथ कंपेयर करके मत चलना। आप डोमेस्टिक यानी आपके घर के अंदर, आपके फ्रीजर के अंदर 5 किलो 10 किलो बर्फ नहीं बनाने वाले, इसलिए उसके साथ उन लोगों की कंपेरिजन मत करना। ये इंडस्ट्रियल पर्पस हो चुका है, दिस इज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। और इंडस्ट्रीज के अंदर आपको अच्छी से अच्छी कूलिंग इफेक्ट चाहिए, अच्छी से अच्छी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट चाहिए, वो आप एमोनिया दे सकता है। क्योंकि जब आप आइस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो टन्स में आइस मैन्युफैक्चर होगा, 5 किलो 10 किलो में आपकी बात नहीं खत्म। इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर भले ही VCRS सिस्टम है, लेकिन एमोनिया विल यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के तौर पर एमोनिया का यूज हुआ। हम लोग ब्राइन टैंक को समझते हैं। बेसिकली ब्राइन टैंक होता क्या है? ब्राइन टैंक इस तरह से माइल्ड स्टील का 6 mm थिक, ये 6 mm थिकनेस की प्लेट वाला एक कंस्ट्रक्टेड बॉक्स होता है, जिसके अंदर हम लोग इस तरह से
प्योर वाटर के कैंस रखेंगे, प्योर वाटर, वो वाटर जिसका आइस में कन्वर्जन करना है, वो वाटर जिसका आइस में कन्वर्जन करना है। रिमेंबर, इसके अंदर होगा तुम्हारा प्योर वाटर। इस कैन के सराउंडिंग में जो तुमको ये सॉल्यूशन दिख रहा है, दैट इज योर ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर, तो सॉल्यूशन को कहा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। दिस इज द ब्राइन सॉल्यूशन। ये है तुम्हारा पूरा ब्राइन टैंक, जिसको एक वुडन लीड के साथ, इंसुलेटेड वुडन लीड के साथ कवर किया जाता है, ताकि जब रेफ्रिजरेंट इस कूलिंग कॉइल के अंदर सर्कुलेट होगा यहां से, ठीक है, जब आपका रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो ये माइल्ड स्टील की प्लेट एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में ना छोड़े, क्योंकि वो हीट रिजेक्ट अगर हो गया तो आपका रेफ्रिजरेंट जितना चाहिए उतना एनर्जी गेन कर नहीं पाएगा, कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसीलिए इस टैंक के सराउंडिंग में इंसुलेटेड वुडन लीड कवर लगाया जाता है। एक आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर कभी आपने पुराने ज़माने में कुल्फी वालों को देखा हो या आइसक्रीम वालों को देखा हो, तो वो लोग एक डाई जैसा बना के रखते हैं, और उस डाई के अंदर आइसक्रीम या कुल्फी जमी हुई होती है, और उसके ऊपर एक कवर लगाया होता है। जैसे ही वो ढक्कन खोला, उसको पानी के अंदर डुबाया, थोड़ा सा उसको शेक करेंगे और आपकी आइसक्रीम बाहर आ जाती है, कुल्फी बाहर आ जाती है, डंडी फंसाई। सेम फंडा यहाँ पर होता है कैंस मैन्युफैक्चरिंग। कैंस के अंदर आइस के लिए इसी तरह से होता है, यहाँ पर वुडन का लीड लगा दिया जाता है, और ये जो कैन के ऊपर का साइड जो होगा ना, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है। जैसे आपका आइस मैन्युफैक्चर हुआ, यहाँ से खींच लो, वुडन लीड बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, खींचो, आपका आइस बन जाएगा। खैर बात की बात है, प्रैक्टिकल चीज़ है। हम लोग फंक्शन समझते हैं। फंक्शन क्या होता है? एमोनिया विल यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। हमारे पास में ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब वाटर और सॉल्ट, सॉल्ट इन दोनों का मिक्सचर। सॉल्ट का यूज इसके अंदर इसीलिए किया दैट इट विल वर्क एज अ इंसुलेशन, जो हीट लॉस करने नहीं देगा। वुडन लीड तो है, वुडन लीड आपने लगाया, लेकिन सॉल्ट का काम क्या करेगा कि यहाँ से जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की ना, वो एनर्जी फिर वापस इसके अंदर जाने नहीं देगा, ताकि आई प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चरिंग होता है। हम लोगों को इन कैन का टेम्परेचर एटलीस्ट -10 to -11 मेंटेन करना होता है। मेंटेन करोगे तभी आपका आइस रहेगा, वरना वो मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन रखा जाए कि जो भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली, वो एनर्जी वापस इसके अंदर नहीं जाएगा। वरना आप सोचो कि इवापोरेटर के अंदर जब रेफ्रिजरेंट जा रहा है, उसने तो अपना काम किया, लेकिन जब वो एनर्जी गेन करते जा रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रांसफर होने के तो चांस है। गैस में से एनर्जी रिमूव का हो तो वापस उसको मिल गई। इसीलिए ये ब्राइन सॉल्यूशन में सॉल्ट का काम होता है कि वो इंसुलेशन का काम करेगा, एनर्जी जाने की। दूसरी चीज ये होती है, कितनी बार एजिटेटर्स का यूज किया जाता है। ये जो सॉल्ट है ना, तो एजिटेटर का काम है। एजिटेटर मतलब क्या? कोई भी प्रोसेस फास्ट करनी हो ना, तो उसको जो अलग अलग सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं, उसको एजिटेटर बोलते हैं। गुजराती में केमिस्ट्री के अंदर केमिकल प्रोसेस अगर आपने पढ़ी, तो गुजराती में एक शब्द यूज होता था उत्तेजक। प्रोसेस फास्ट करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं ना, उसका एजिटेटर बोलते हैं। सॉल्ट वही काम है। इवापोरेशन का यहाँ पर जो काम होगा ना, फास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट। फंक्शन क्या है? सबसे कंप्रेसर से शुरुआत करते हैं। एमोनिया कंप्रेस हुआ, हाई प्रेशर पे जाएगा, हाई टेम्परेचर पे जाएगा, सुपर हीटेड स्टेट पे जाएगा, कंडेंसर में। कंडेंसर, ये कंडेंसर फ्रिज वाला कंडेंसर नहीं है। हमारे घर पे जो फ्रिज होता है वो एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट में होता है। यहाँ पर कंडेंसर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो है, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ इस तरह से कंटिन्यूअस कूलिंग वाटर का सर्कुलेशन कराया ताकि रेफ्रिजरेंट ठंडा हो। दैट इज द मेन पर्पस। रेफ्रिजरेंट ठंडा होना ही चाहिए। अगर रेफ्रिजरेंट ठंडा नहीं हुआ तो वो प्रॉपर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। ऑलरेडी गर्म है तो एनर्जी क्या एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इसलिए आप उसको ठंडा रखें। फिर वहां से वो जाता है रिसीवर टैंक। रिसीवर टैंक में जमा होता है, वहाँ वो एनर्जी लॉस करता है। फिर से एक्सपेंशन डिवाइस में जाएगा, प्रेशर रिड्यूस होगा। सारे वही फंक्शन है जो हम लोग बीसीआरएस में पढ़ चुके। काम यहाँ पर, यहाँ पर से निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट की कंडीशन अब क्या है? इट इज एट लो टेम्परेचर, इट इज एट लो प्रेशर, और ये होगा तुम्हारा सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट या तो प्योर लिक्विड स्टेट। अब ये जाएगा तुम्हारे ब्राइन टैंक। यहाँ पर इसका असली काम शुरू होगा। जैसे ही रेफ्रिजरेंट तुम्हारा ब्राइन टैंक में जाएगा, ये कैन के अंदर की वाटर की जो भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने की शुरुआत करेगा।
जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एनर्जी रिलीज करते जा रहा है, उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ये आइस में कन्वर्ट होगा एंड दैट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेटर। तो यार ये सर्किट के अंदर घूम रहा है, हाँ इस तरह से घूम रहा है। होता क्या है, जब आइस मैन्युफैक्चरिंग, आइस कभी भी आप देखना तो आपको क्रिस्टल शेप में दिखाई एकदम पारदर्शी जने कहवाए वैसा तुमको दिखा था। तो क्रिस्टल फॉर्म में क्यों दिख रहा है? इतनी बार क्या होता है, ये जो लीड होता है वुडन लीड, उसमें से एयर को थोड़ा पास आउट किया जाता है। एयर को पास करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो लो प्रेशर इफेक्ट जनरेट होती है, वो लो प्रेशर इफेक्ट थोड़ा एटमॉस्फेरिक लेवल पे जाता है, जिसकी वजह से आपका जो आइस है वो आइस क्रिस्टल शेप में कन्वर्ट होता है। आप कभी भी आइस को देखना, अपने घर पे भी आपने जो आइस बना होगा ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको प्योर व्हाइट फॉर्म में दिखे, कुछ फॉर्म ऐसे दिखते हैं जो क्रिस्टल शेप के होते हैं। क्रिस्टल यानी प्योर प्योर एक दूसरे की तरफ देख सको वैसा, आर पार जो सका है ऐसा। वो क्रिस्टल फॉर्म क्यों जनरेट होता है? क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ी सी एयर पास आउट होता है, जिसकी वजह से कैंस के अंदर, जिसकी वजह से आपका आइस क्रिस्टल फॉर्म में जनरेट होता है। तो सेम चीज यहाँ पर इसके अंदर हमारी जो सिस्टम है वो बेसिकली 3 साइकिल के ऊपर या 3 कंपोनेंट पर काम करती है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, आइस मैन्युफैक्चरिंग हुआ, और फिर साइकिल में रेफ्रिजरेंट वही काम करेगा जो उसको करना है, जो हमारे बीसीआरएस के अंदर होता है, बीआरएस के अंदर। बीसीआरएस के अंदर तो डायरेक्ट पता, लेकिन यहाँ पर इसको समझना हो तो 3 सिस्टम में इसको समझा जाता है, वाटर, रेफ्रिजरेशन और इलेक्ट्रिक। वाटर क्यों? तो यहाँ के लिए तुम्हारे पास में 2 वाटर, एक है ब्राइन सॉल्यूशन, दूसरा है तुम्हारे पास में प्योर वाटर। प्योर वाटर जो आइस में कन्वर्ट होगा, ब्राइन सॉल्यूशन जो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। कहने को तो यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी ही है, लेकिन फिर भी वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये इंसुलेशन का काम करता है, इसीलिए। दूसरा होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो हमारे वर्किंग कंपोनेंट, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर चैम्बर, एक्सपेंशन, जो मैंने अभी समझाया। तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कंप्रेसर को चलाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी दोगे तभी तो वो चलेगा, जब वो चलेगा वो कंप्रेस करेगा और साइकिल पूरी रन करेगा। तो ये एग्जैक्टली पूरा फंक्शन होता है आइस का, कि अभी आइस कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। दिस इज द सिस्टम दैट हाउ आइस इज मैन्युफैक्चरिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।